दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के 39 दिन बाद 7 राज्यों के 13 सीटों के लिए आए विधानसभा उपचुनाव के परिणामों ने जहां एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा एवं एनडीए के घटक दलों को गहरा झटका भी दे दिया है, क्योंकि 13 सीटों के लिए आए परिणाम में जहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने 4-4 सीटें जीत ली है, वहीं आम आदमी पार्टी को 1 तथा डीएमके को 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी एवं एनडीए दल को 2 सीट मिला है। और सबसे चौंकाने वाला परिणाम बिहार से आया है, जहां पर जेडीयू और आरजेडी दोनों को गच्चा देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया है। जो कहा जा सकता है कि इन 13 सीटों पर एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार जीत का परचम लहराने में सफल हो पाया है। दोनों ही तरफ के गठबंधन दलों के स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो एनडीए का स्ट्राइक रेट जहां 15% मात्र रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन का स्ट्राइक रेट 75% मापा गया है, जो कि वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए जहां बेहद उत्साहजनक है, वहीं पर एनडीए और बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है, जो देश के बदलते मिजाज का कहानी बयां कर रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बताते चले कि वो 7 राज्य कौन से हैं जिसमें 13 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव हुआ है। इसमें बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये 7 राज्य हैं जिसमें विधानसभा उपचुनाव हुआ था। और इन उपचुनाव में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी और एनडीए को जीत मिली है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। आज के इस स्टोरी में हम जानेंगे कि विधानसभा उपचुनाव जो ये 7 राज्य में हुए हैं, इसके रोचक तथ्य क्या हैं, क्या बदलते सियासी समीकरण के क्या संकेत मिल रहे हैं इनसे, आज हम उस पर आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की ओर बात करते हैं, जहां से बीजेपी के लिए सबसे सुखद समाचार आया है, क्योंकि भाजपा ने यहां कांग्रेस के गढ़ रहे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के में शामिल अमरवाला सीट पर जीत हासिल किया है, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को और एनडीए को सबसे करारा झटका लगा है, क्योंकि यहां पर ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 4 की चारों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। और इन 4 सीटों में 3 सीट इससे पहले बीजेपी के पास थी। बात अगर पंजाब की करें तो यहां पर 1 सीट पर उपचुनाव हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया है और आम आदमी पार्टी पंजाब में पहले से और भी ज्यादा मजबूत हुई है। वहीं अगर पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो पहाड़ी राज्यों में कांग्रेस ने कमाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। वहीं उत्तराखंड में जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था, वहां 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, जो माना जा रहा है कि ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए आने वाले भविष्य में साबित हो सकता है। वहीं अगर दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 1 सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जहां से डीएमके ने जीत हासिल की है। वहीं अगर आखिरी में अगर बिहार की बात करें तो यहां सबसे बड़ा खेला हो गया है। जेडीयू और आरजेडी देखते रह गए, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां बाजी मार ली है और 13 सीटों में एकमात्र ये सीट थी जिस पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिले इस जीत को लेकर के जहां कांग्रेस पार्टी बेहद खुश और उत्साहित दिख रही है, वहीं एनडीए और बीजेपी में निराशा छाया हुआ है। मिर्जापुर में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाते हुए देखे गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर निराशा के बादल छाए हुए दिखाई पड़े।
चलने से पहले आपको चुनावी नतीजे जो आए हैं उसके रोचक तथ्य क्या हैं, इसके बारे में भी हम आपसे रूबरू होना जरूर चाहेंगे। तो सबसे पहला, इंडिया गठबंधन की सत्ता कई राज्यों में पहले से और भी मजबूत हुई है, जो बदलते सियासी हालात को संकेत कर रहे हैं। वहीं 13 सीटों के लिए आए परिणाम ने बीजेपी के लिए मंथन का विषय बनाया हुआ है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले वर्तमान परिणाम बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ममता दीदी का सियासी किला यहां बहुत मजबूत है, यह चुनावी परिणाम बता रहा है। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद विधानसभा उपचुनाव में हार बीजेपी के लिए करारा झटका साबित हुआ है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ सीट पर मिली कांग्रेस पार्टी को जीत ने कटाक्ष करने का एक और मौका इंडिया गठबंधन को दे दिया है और एमपी के अमरवाड़ा सीट कांग्रेस से छीनकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश उसका मजबूत किला है, जहां उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। चलने से पहले अपने तमाम दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर वीडियो हमारे चैनल पे आप सभी को अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबावें, क्योंकि आपके इसी सब्सक्रिप्शन से हमें मनोबल मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। आज मिर्जापुर के जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है और प्रदेश का निर्देश भी था कि जिन 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं 13 विधायकों का, उन राज्यों के मतदाताओं के प्रति हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जिन लोगों ने एक संदेश दिया है पूरे देश के आवाम को कि अब उनका विश्वास इंडिया गठबंधन पर बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन से उनको उम्मीद है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से उनको उम्मीद है, वो संविधान की हिफाजत का संकल्प लिए हैं तो संविधान की हिफाजत करेंगे। 7 राज्यों ने ये रिजल्ट दे करके 13 में 10 को इंडिया गठबंधन को जिता करके ये पूरे देश को एक संदेश गया है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके पार्टी को, कि देश की आवाम ने ये समझ लिया है कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है। धर्म को राजनीति से कतई न जोड़ा जाए। जितने धार्मिक स्थलों पे भी चुनाव हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है। मतदाताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म के प्रति मेरी आस्था है, श्रद्धा है, अकीदत है, कोई भी हम धर्म के मानने वाले हों, लेकिन धर्म अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति में धर्म को न जोड़ा जाए। उन्हीं मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, एक खुशी का इजहार करने के लिए लोगों के अंदर लोगों को मिठाई बांट रहे हैं। आज हम सब लोग आप देख रहे हैं कि देश में मतदाताओं का जो एक मूड बन गया है, आज आम आदमी के मुद्दे से भटक करके भाजपा दूसरे मुद्दे की बात कर रही है, जनता के मुद्दे की बात नहीं कर रही है। और 13 में 10 कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने विजय श्री मिला है। उसी अवसर पर हम सब शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से और जिला कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ पर मिठाई अपने कार्यकर्ताओं में बांट रहे हैं, जिसका एक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है, कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय जी के आह्वान पर हम लोगों ने जो इंडिया गठबंधन उपचुनाव में बहुत ही मजबूती से जनता ने जिताया है, आज हम लोग एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दिया गया है और जनता को यह विश्वास हो गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। आज जो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है, यही कारण है कि जो राहुल गांधी जी ने जनता से रूबरू होकर जनता की तमाम समस्याओं को लेकर उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं, उसका फायदा आज कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जब तक जनता के लिए हमेशा संघर्ष किए हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनवाएगी।